वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 28 अक्टूबर 2024 और आज के दिन करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किया जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 79। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 76, 77, 78, 79। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पहला स्थान डेनमार्क को दिया गया है, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। इस इंडेक्स को 4 आधारों पर निर्धारित किया गया है। किसी भी देश की भ्रष्टाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मूल अधिकार, इन चारों के आधार पर इन इंडेक्स में रैंकिंग प्रदान की जाती है। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए शशिकांत दास, ऑप्शन बी पीके गुप्ता, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? शशिकांत दास, पीके गुप्ता, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। यह भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को ख़त्म होने वाला था। उसके पहले ही अगले आदेश तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जो वर्तमान समय तक अभी भी कार्यरत हैं। एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस दूसरे स्थान पर है, वहीं भारत को 82वां स्थान मिला है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी कंपनी की पहली फाइटर असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बेंगलुरु, मुंबई, वडोदरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वडोदरा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में इसका उद्घाटन करेंगे। इसका नाम है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें C295 विमान का निर्माण किया जाएगा। इसमें 16 विमान एयरबस भारत को डायरेक्ट देगा और 40 विमान वडोदरा में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग। ये बहुत ही आसान सा सवाल है और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? रूस, जापान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। रूस भारत का
शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया गया है। सरकारी मार्केट प्लेस ने जीईएम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि सरकारी मार्केट प्लेस ने जीईएम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम, असम, मेघालय इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। आप सिक्किम को भारत के नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्मावकाश नीति शुरू की है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहले मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन ए क्वाड, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी बिम्स्टेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहले मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? क्वाड, सार्क, बिम्स्टेक इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया था। इसके कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य दक्षिण एशिया से आते हैं, जो इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। थाईलैंड और म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेटिव। हाल ही में 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी है? यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। हाल ही में कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7, 8, 9 इनमें से कोई नहीं। विश्व कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें एक है गोल्ड मेडल और एक है सिल्वर मेडल और 7 है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं चिराग चिकारा, और वहीं अंजलि ने सिल्वर मेडल जीता है। इस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अल्बानिया में किया गया था। कहाँ पर स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुणे। हाल ही में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है?
ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि जापान में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। और मिक्स इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन ए यूएई, सऊदी अरब, ओमान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएई। भारत की राइट्स लिमिटेड और यूएई की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष, 82 वर्ष, 84 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 80 वर्ष। 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष के बीच के जितने भी पेंशन भोगी होंगे उनको कुल पेंशन का 20% अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा और 80 से 85 से 90 30%, 90 से 95 40% अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? ऑप्शन ए गुस्साड़ी लोक नृत्य, ऑप्शन बी चरकुला लोक नृत्य, ऑप्शन सी छाऊ लोक नृत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? गुस्साड़ी लोक नृत्य, चरकुला लोक नृत्य, छाऊ लोक नृत्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुस्साड़ी लोक नृत्य। इनको 2021 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। इनका जन्म तेलंगाना राज्य में हुआ था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। आप स्पेन को वर्ल्ड के नक्शे में देख सकते हैं। यह एक यूरोपीय कंट्री है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और स्पेन की करेंसी है यूरो। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज। हाल ही में किसे NAFED के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दीपक अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर हिमांशु पाठक, ऑप्शन सी प्रणव चावड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे नाफेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल, डॉक्टर हिमांशु पाठक, प्रणव चावड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपक अग्रवाल। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस समी मोहम्मद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया है। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यह अक्टूबर के लास्ट वीक का करंट अफेयर का वीडियो है। इससे आप अक्टूबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इस करंट अफेयर का रिवीजन ज़रूर करें। ये लास्ट वीक का करंट अफेयर है, इसका भी रिवीजन कर लें। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने आदिवासी विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रखने की घोषणा की है। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध संबंध में केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जिम्बाब्वे ने T20 में सबसे बड़े स्कोर 343 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेरा हाउ चोंगमा मणिपुर में मनाया गया है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। पैम कौर HSBC की पहली महिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त हुई हैं। भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। CGI चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। टैमी बीमोंट एंड कामेंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनके लिए भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने में मददगार साबित हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।